हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज इस ड्रामा का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले मैं इसके 3 एपिसोड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप पहले उसे चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको स्टोरी सही से समझ आ सके। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर वियान को बेड पे देखते हैं और डॉक्टर यहाँ पर उसकी दादी को बता रहे होते हैं कि इनकी जो तबीयत है वो ज़्यादा ख़राब है, इन्हें अभी वॉमिटिंग भी हुई थी और उसकी दादी बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती है यहाँ पर। लेकिन कुछ देर में वियान को होश भी आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। अपनी दादी से कहता है कि मेरे से गलती हो गई है, मैंने सुहानी को गलत समझा। और यहाँ पर उसकी दादी बोल रही होती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि वो अनन्या सही लड़की नहीं है। और यहाँ पर वो बोलता है कि वो उस ब्रेसलेट की वज़ह से मैं गुमराह हो गया था। और तभी यहाँ पर जो उसका असिस्टेंट होता है वो भी आ जाता है। और असिस्टेंट के आने के बाद वियान अपनी दादी से बोल देता है कि दादी आप बाहर जाइए, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। और उसकी दादी भी उसकी परेशानी समझ रही होती है कि उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है, तो यहाँ से चली जाती है। और वियान पागलों की तरह यहाँ पर सुहानी की चीज़ें ढूँढ रहा होता है। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि वियान सर आपने ही तो सुहानी मैम की जो सारी चीज़ें हैं वो खुद अपने हाथों से बाहर फेंक दी थी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि लेकिन फिर भी मैंने आपका ऑर्डर ना मानते हुए वो चीज़ें सँभाल के रखी हुई है। जब वियान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और यहाँ पर फिर जो असिस्टेंट होता है वो लेने के लिए चला जाता है सुहानी की चीज़ें और वियान को लाके दे देता है। यहाँ पर वियान सुहानी की चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है कि मैंने सुहानी के साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी वो मेरा कितना ख़्याल रखा करती थी। और यहाँ पर अपनी और उसकी फ़ोटो वग़ैरह देखने लगता है और उसे एक डायरी भी मिलती है, जो कि सुहानी ने वियान और उसके रिलेशनशिप के दौरान लिखी हुई थी। और यहाँ पर उसमें ये भी लिखा था कि किस तरह से वो वियान से प्यार किया करती थी और वियान के बारे में सारी अच्छी-अच्छी बातें लिखी होती है। और यहाँ पर इसमें वो भी लिखा होता है जब सुहानी ने उसके लिए 109 सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पर एक ब्रेसलेट लेके आई थी, जो कि उसकी रक्षा के लिए था। और ये बात सुन के तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और यहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो आके बताता है कि हमें वो फुटेज मिल गई आपके एक्सीडेंट की, और जो फुटेज है उसमें सुहानी मैडम ही आपको बचाती हुई दिख रही है। तो वियान को पहले से ही पता होता है, लेकिन अब ये बात सुन के उसे और भी ज़्यादा दुःख होने लगता है कि उसने सुहानी को कितना गलत समझा और अनन्या का ही हमेशा साथ दिया। और असिस्टेंट वियान की हालत देख के उनसे पूछ रहा होता है कि सर आपने जो अनन्या मैम के बर्थडे के लिए पार्टी रखी थी वो करनी है कि नहीं? तो यहाँ पर वियान बोलता है कि वो पार्टी तो मैं ज़रूर करूँगा। और यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा था और सीन यहीं पे कट हो जाता है। और यहाँ पर हम सीधा अनन्या के बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर अनन्या बहुत ज़्यादा तैयार होके आ रही होती है, बहुत ज़्यादा स्टाइल मार रही होती है। सभी यहाँ पर अनन्या को देख रहे होते हैं कि किस तरह से देश के सबसे बड़े बिज़नेस टाइकून अनन्या को इतना सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर सभी अनन्या की चापलूसी करने लग जाते हैं और उसे अपनी कंपनी के बारे में बता रहे होते हैं। तब यहाँ पर वियान भी आ जाता है और उसे देख के अनन्या उसके पास चली जाती है। और यहाँ पर जो अनन्या के फादर होते हैं वो वियान की तारीफ़ करने लगते हैं कि आप कितने अच्छे हैं और आप हमारी बेटी को किस तरह से इतना प्यार करते हैं कि इसके लिए इतनी बड़ी पार्टी थ्रो करी है। और यहाँ पर वियान अनन्या से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज़ लेके आया हूँ। और तो अनन्या तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वियान उसको अपना हाथ देता है पकड़ने के लिए और उसे यहाँ से स्टेज की तरफ ले जाने लगता है। और यहाँ पर वियान की स्माइल देख के हमें पता ही चल जाता है कि वो कुछ ना कुछ तो बड़ा ज़रूर करने वाला है। और यहाँ पर सभी रिपोर्टर वियान को आके पूछने लगते हैं कि पहले तो आप सुहानी से प्यार किया करते थे, आप दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन अभी से ये सब क्या हुआ? तो यहाँ पर वियान बोलता है कि मैं इसलिए सुहानी से शादी का नाटक करा था ताकि अनन्या सेफ रहे, क्योंकि आपको पता ही है मेरे कितने ज़्यादा दुश्मन है। तो अनन्या बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। और यहाँ पर वियान उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि अभी सरप्राइज़ तो बाकी है, अभी तो तुमने सरप्राइज़ देखा ही नहीं। तब यहाँ पर असिस्टेंट वियान के कान में बोलता है कि जो आपके दुश्मन है वो बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर वो हमला करने ही वाले हैं। और यहाँ पर सभी लोग अनन्या और वियान को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और अनन्या का तो अलग ही आज वो होता है कि मैं यहाँ की महारानी बन गई, ये है वो है। तब यहाँ पर एक गुंडा आता है जो कि अनन्या को पकड़ लेता है और ये ही वियान का प्लान था कि वो सबको बता देगा कि वो उसकी फियांसे है और यहाँ पर उसके जो दुश्मन है वो अनन्या को छोड़ेंगे नहीं, और वो खुश होने लगता है। तब यहाँ पर असिस्टेंट को मैसेज आता है कि अगर अनन्या को छुड़वाना चाहते हो तो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में अपने सारे प्रॉपर्टी के कागज़ वगैरह लेके आ जाओ। तो यहाँ पर वो ये सब बात वियान को बताता है। और जो अनन्या के पेरेंट्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ वियान साहब आप जाके अनन्या को बचा लीजिए और हम अनन्या को देखते हैं कि अबैंडन्ड सी बिल्डिंग में होती है। और यहाँ पर गुंडे उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से वियान को फ़ोन लगाओ। तो यहाँ पर वियान का फ़ोन उठ नहीं रहा होता, तब भी उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और अनन्या को छोड़ने के लिए बोलने लगते हैं। और कुछ देर में वियान भी यहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि ये सब होते हुए देख रहा होता है। तभी यहाँ पर गुंडा बोलता है कि अगर तुम चाहते कि मैं तुम्हारी ये जो लवर है इसको छोड़ दूँ, तो तुम अपनी सारी जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो मेरे नाम कर दो। तो यहाँ पर जो उसके पेरेंट्स होते हैं अनन्या के, वो बोल रहे होते हैं कि वियान प्लीज़ मेरी बेटी को छुड़ा लो, आप तो उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो ना। तो यहाँ पर वियान अभी कुछ रिएक्शन दे नहीं रहा होता, तभी यहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो आ जाता है और कहता है कि अगर आपने जो अपना पूरी प्रॉपर्टी है वो दे दी, तो जो अनन्या के फादर हैं उनकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर चली जाएगी। तो ये बात सुन के तो अनन्या के फादर बहुत ज़्यादा
टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा अगर आप नहीं चाहते तो मत बचाइए। और यहाँ पर अनन्या रो रही होती है, कहती है फादर आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उसकी मॉम भी बोल रही होती है, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि अगर मेरा ग्रुप ही चला गया तो फिर तुम्हारा क्या ही फ़ायदा। तो यहाँ पर अनन्या को बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि उसके पापा उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। तो फिर वो वियान की तरफ बोलने लगती है कि वियान आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, तो प्लीज़ मुझे बचा लो। तो यहाँ पर वियान उन गुंडों से बोल देता है कि अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर तभी वियान के जो बॉडीगार्ड वगैरह वो भी आ जाते हैं, जो कि उन गुंडों को सबक सिखाते हैं। और यहाँ पर अनन्या के फादर तो बहुत खुश होते हैं कि वियान आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, आपने मेरी बेटी को भी बचा लिया और मेरे वर्मा ग्रुप को भी। और यहाँ पर उसकी तारीफ़ें वगैरह करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे एक कॉल आती है जिससे पता लगता है कि उसकी कंपनी बैंक करप्ट हो गई है और सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर वियान सोचता है कि सुहानी मैंने तुम्हारा बदला यहाँ पर ले लिया, और अपने असिस्टेंट को बहुत ज़्यादा खुश होके बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि अब सुहानी मेरे साथ रहे। तो यहाँ पर वो उसे कुछ बताने लगता है और कहता है कि शायद वियान बहुत ज़्यादा देर हो गई है, क्योंकि अब सुहानी आरव की हो चुकी है। और यहाँ पर उसे ये भी बताता है कि एक बुरी खबर भी है कि सुहानी प्रेग्नेंट भी हो चुकी है आरव के बच्चे से। और यहाँ पर इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और आगे क्या होगा इस कहानी में, वियान सुहानी को ला पाएगा या फिर सुहानी आरव के साथ ही रहेगी, ये आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएगा, चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।